अपना परिचय बता दें। जी, मैं अमित पांडे, प्रदेश महासचिव समग्र उत्थान पार्टी। हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि पूर्वांचल के 20 सीटों पर हम अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, जिनकी मंशा सीधे है कि समग्र विकास, समग्र राष्ट्र के विकास, जिसके निमित्त हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। हमारा जो पहला है कि जो हमारे देश की संपदा है वो है युवा। इन युवाओं को रोजगार देना प्रथम कर्तव्य होता है किसी भी सरकार का, क्योंकि सरकार जिन पैसों से चलती है वो हम देते हैं और सरकार उस पर चलती है, लेकिन रोजगार के रूप में कुछ नहीं देती है युवाओं को। तो युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा? 18 साल के बाद हर एक युवा को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको सैन्य में 5 साल की सेवा देने का मौका मिलेगा, ताकि हमारा राष्ट्र सशक्त बने, हमारा सैन्य सशक्त बने। और 5 साल बाद अगर वो चाहे स्वेच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति लेकर कि मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है। तो कम से कम हर घर से एक रोजगार अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। हर 20 गांव के बीच में एक फैक्ट्री की स्थापना हो, ताकि उस गांव का उपज उस फैक्ट्री के द्वारा निर्मित चीजों पर लगे और हमारे लोगों को वहां का रोजगार मिले, ताकि उनका शहर की तरफ पलायन रुके। अमित जी, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है, यहाँ से आपके विधायक बनते हैं, तो क्या प्रथम प्राथमिकता होगी? हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी युवाओं को रोजगार देना। पहला प्राथमिकता, क्योंकि युवा जो देश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, महत्वपूर्ण संपदा है, वो ऐसे ही व्यर्थ जा रही है। तो पहला काम होगा पहले कि उनको रोजगार का सृजन करना। ठीक, अपना परिचय बता दें। मैं राजेश राय, समग्र उत्थान पार्टी से महानगर वाराणसी का अध्यक्ष हूँ और रोहनिया विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? अभी जैसा कि हमारे महासचिव जी ने बताया, वही सारे मुद्दे हैं। मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार, जैविक खेती को बढ़ावा, क्योंकि हमारा देश किसानों का और युवाओं का है। तो मुख्य रूप से हमारा जो फोकस है वो किसान और युवा के ऊपर। क्या लगता है कि पूर्व की जो सरकारें रही हैं, क्या इसमें फेल हैं पूरी तरह से? काम किया गया है, लेकिन उस स्तर पर नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए। ठीक। स्मार्ट शहर क्यों? स्मार्ट गांव क्यों नहीं? हमको स्मार्ट गांव बनाना है। हर 20 गांव के बीच में एक ऐसी फैक्ट्री की स्थापना करनी है जो कि अगल बगल की जो भी उपज हो उस फैक्ट्री में उसका कार्य हो सके, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और उन रोजगार के माध्यम से कम गांव का जो पलायन शहर की तरफ है वो बंद हो पावे। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा ये हो जाता है शिक्षा व्यवस्था। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण या किसी भी तंगी के कारण जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारे पार्टी का ये डिमांड है, ये मांग है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक लाइब्रेरी या एक ई लाइब्रेरी हो, ताकि हमारे बच्चों को भरपूर ज्ञान मिल सके, उस ज्ञान के द्वारा जो करना चाहे वो कर सके। और चौथा मुद्दा हमारा ये है जैविक खेती। ये फर्टिलाइजर खेती, ये सब बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के संग जो खिलवाड़ चल रहा है विगत वर्षों से जो है, और ये जो मेडिकल कंपनियां जो लूट मचा रखी है, ये सब उसी वजह से है। कम से कम जैविक खेती होगा, हमारे लोग निरोग रहेंगे, उनका कम पैसा स्वास्थ्य सेवाओं में जाएगा, उनका जीवन बेहतर हो सकेगा। और इस निमित्त हम लोगों ने पूर्वांचल में 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हुए हैं लड़ने के लिए। हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे हम लोग जो है। हम लोग जीते ना जीते, लेकिन कान में भुन कर जो है ये सब चीजें हम मंगवा के तभी मानेंगे। ये राष्ट्र के विकास की बात है, ये किसी स्वार्थ की बात नहीं है। और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी, इनका पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में बीत गया। वो 15 साल नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे इलाहाबाद में एयरफोर्स में अपना सेवा दिए। फिर उन्होंने 5 साल जबलपुर में एज ए जेलर उन्होंने अपनी सेवा दी, और फिर वो एज ए सेल टैक्स कमिश्नर लखनऊ के रिटायर हुए हैं जो है। और उसके बाद वो राजद के 1 साल के लिए प्रवक्ता भी थे। फिर उन्होंने इस पार्टी का गठन किया कि नहीं, हमको राष्ट्र का निर्माण करना है। उस निमित्त हम लोग लगे हुए हैं। जय हिंद।